माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 16 मोक्ष धर्म वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, है दया सिंधु, अब मैं सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ। सब दुखमय अति मलिन इस घोर असार संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में विद्यमान अनंत जीवों के समूह उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। वह सर्वदा दुख ही में व्याकुल रहते हैं, कभी कोई सुखी नहीं रहता है। वो किन उपायों से इस संसार की बाधाओं से छूटेंगे? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गुरु सुनो, जो तुम मुझसे पूछते हो उसका उत्तर मैं तुमसे कहता हूँ। जिसके सुनने ही मात्र से मनुष्य संसार से छूट जाता है। परम ब्रह्मा स्वरूप कला रहित सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सबके स्वामी, निर्मल और अक्षय शिव है। स्वयं दीप्तमान आदि अंत रहित, विकराल रहित, अनिर्वचनीय, निर्गुण, सच्चित आनंद रूप परमेश्वर है। जीव उनका अंश मात्र है। जिसी प्रकार आघात लगने पर अग्नि में से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि कर्म में से अनादि विद्या द्वारा आघात होने पर देह यदि उपाधियों से विदूषित जीव उत्पन्न होता है। वह देहधारी जीव सुख दुख को देने वाले पुण्य तथा पाप रूपी कर्म से बंधे हुए होते हैं। जाति का बंधन, देह, आयु आदि सब पूर्व कर्म द्वारा ही प्राप्त होने होते हैं। हे गुरु, फिर वो जीव उनसे भी उत्कृष्ट अनासवान सूक्ष्म लिंग शरीर प्रत्येक जन्म में पाते हैं। मोक्ष का क्रम यह है, प्रथम स्थावर का जन्म होता है, दूसरे जन्म में वही स्थावर कीड़ा होता है, ततः वृक्ष आदि पक्षी पशु मनुष्य, धर्म करने वाले मनुष्य, अन्न में देवता होता है। देवता क्रम से जीव मोक्ष करने वाले होते हैं। जीव 1000 बार 4 प्रकार पिंडज, अंडज, क्षतज, उद्भिज का शरीर धारण करता है तथा छोड़ता है, और अंत में सुकृत से मनुष्य होता है। उनमें ज्ञानी मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। देहधारियों को 84 लाख शरीर ग्रहण करना पड़ता है, परंतु बिना मनुष्य शरीर के किसी शरीर में तत्व ज्ञान नहीं होता है, और तत्व ज्ञान ने बिना मुक्ति नहीं होता है। यहाँ 1000 जन्म में 1000 करोड़ जीवों में पुण्य कर्म के संचय से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मोक्ष की सीढ़ी सदृश इस दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर जो अपने को नहीं ताड़ता है, उससे अधिक पापी कौन है? जीव सर्वोत्तम नरदेह और सभी सुंदर इंद्रियों को प्राप्त कर भी अपना हित नहीं जानता है, वह ब्रह्म हत्यारा के समान होता है। देह के बिना कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्म का साधन करे। सदा अपनी आत्मा की रक्षा करे। व्यक्ति आत्मा ही सबका पात्र है, इससे आत्मा की रक्षा में यत्न करे। व्यक्ति जीवित शरीर पर अनेक कल्याण को देखता है। जीवित शरीर रहने पर ग्राम, क्षेत्र, धन,
घर और शुभ अशुभ कर्म बार बार होते हैं, किंतु यह मानव शरीर बारंबार नहीं होता है। विज्ञ जन सदा शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं। कोढ़ी आदि दुखी भी इस शरीर के त्याग की इच्छा नहीं करते हैं। रक्षा किया गया यह शरीर धर्म के लिए होता है, धर्म ज्ञान के लिए तथा ज्ञान योग के लिए होता है। अतः जीव शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। जो स्वयं ही आत्मा को अहित से न बचावे तो इससे बढ़कर और कौन हितकर होगा। जो आत्मा को तारेगा, जो इसी लोक में ही नरक रूपी रोग की चिकित्सा नहीं करता है तो निरोषोधी देश में रोगी देह जाकर क्या करेगा। व्याघ्री के समान वृद्धावस्था है, फूटे हुए घट के पानी के समान आयु घटती है, शत्रु के समान रोग प्रहार करते हैं। इसलिए कल्याण देने वाली वार्ता का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख अपना आश्रय शरीर में न करे, जब तक आपत्तियों न आवे और जब तक इंद्रियों व्याकुल विकृत न हो, उसके पहले ही ज्ञान तत्व का अभ्यास करें। जब तक यह देह रहे तब तक ज्ञान तत्व का अभ्यास करें। घरों के कोने में अग्नि लगने पर द्रुपदी कुआं खोदने का उपाय करता है। मृत्यु के समीप ज्ञान का अभ्यास नहीं हो सकता। काल संसार में उत्पन्न हुए अनेकों कार्यों को नहीं दिखाता है, परंतु बड़े खेद की बात है कि मनुष्य सुख दुख तथा अपने हित को नहीं जानता है। सभी उत्पन्न हुए लोग को दुखित, मरा हुआ और आपत्ति में ग्रस्त और दीन दुखियों को देखकर भी मनुष्य मोहरूपी मदिरा पीकर कभी भी पाप से नहीं डरता है। संपत्तियों स्वप्न के समान है, यौवन फूल के समान है और आयुष बिजली के समान चंचल है। इन बातों को जानते हुए किस पुरुष को धीरज हो सकता है। 100 वर्ष का जीवन ही थोड़ा है, उसमें भी आधा निद्रा और आलस्य में जाता है और बाल्यावस्था रोग जरा उनके दुख से कुछ अल्प हुआ, जो शेष बचा वह भी निरर्थक है। प्रारब्ध ब्रह्मा के उपाय करने योग्य समय में उद्योग रहित रहने वाला, जागने योग्य ब्रह्मा चिंतन समय में सोने वाला और भय स्थान संसार माया में विश्वास करने वाला कौन मनुष्य नहीं मारा जाता है, अर्थात सभी मारे जाते हैं। जल के फेन के समान अनित्य देह में बलपूर्वक जीव स्थित रहता है। जीव ब्रह्मा का अंश है, वही अनित्य देह में रहता है। जब ब्रह्मा को देखेगा तुरंत उसमें मिल जाएगा। अपने प्यार का मोह सहवास पाने पर जीव निर्भर कैसे स्थित रह सकता है। जो लोग अहित परिणाम में विष के समान विषयों को इष्ट लाभ जानते हैं और अध्रुव देह धन आदि को ध्रुव और अनर्थ दंभ झूठ आदि 15 अनर्थ का मूल, धन को अर्थ प्रयोजन को सिद्धि करने वाला जानते हैं, ऐसे नर मुक्ति को देने वाला आत्मा ज्ञान रूप अपने अर्थ को नहीं जानते हैं। देव माया से मोहित वो लोग इसी बात को जानते हुए भी कि आत्मा ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग से गिर जाते हैं। शुद्ध मार्ग देखते हुए भी
अनदेखा कर देते हैं, ज्ञान वाणी सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। यह जगत काल रूपी सागर में डूब रहा है। इसमें मृत्यु, रोग, जरा आदि ग्रह है। इन्हीं ग्रहों द्वारा मनुष्य काल सागर में डूबता हुआ भी नहीं जानता है। क्षण क्षण में क्षण होता हुआ भी यह काल मनुष्य द्वारा न जाना जाता है और न ग्रहण किया जाता है। जल में स्थित कच्चे घड़े के समान बिखरते हुए भी इसके नष्ट होने का पता नहीं चलता है। पवन का बांधना संभव हो सकता है और आकाश का खंडन संभव हो सकता है। तरंगे गूंथी जा सकती है, परंतु आयुष पर विश्वास करना उचित नहीं है। पृथ्वी काल द्वारा जलाई जाती है। सुमेरु पर्वत काल के द्वारा ही बिखर जाता है और काल द्वारा ही समुद्र का जल सूख जाता है। इसी शरीर की क्या हस्ती है? यह मेरी संतान है, यह मेरी स्त्री है और ये मेरी भाई बंधु है। ऐसे कहते हुए भी मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया बलपूर्वक मार डालता है। यह काम पूर्ण हो गया है, यह कार्य करना शेष है और यह किया हुआ कार्य संपूर्ण है। ऐसी अभिलाषा करता हुआ पुरुष यम के वश में चला जाता है। कल के काम को आज करे और शाम के काम को प्रातः करे। व्यक्ति मृत्यु किए अनकिय की प्रतीक्षा नहीं करती है। बुढ़ापे ने जिस मृत्यु का मार्ग दिखाया है और प्रचंड रोग जिस मृत्यु के क्षणिक है, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु द्वारा ग्रसित जीव अपने रक्षक परमेश्वर को क्यों नहीं देखता है? लालच रूपी सुई से छेदे गए, विषय रूपी घी से सिंचे गए और राग देश दोष रूप अग्नि से में पकाए गए मनुष्य को मृत्यु खाती है। बालकों में, तरुणों में, वृद्धों में तथा गर्भ में स्थित रहने वालों में मृत्यु अवश्य आती है। यह जगत का विधान है। यह जीव अपने देह को भी छोड़कर यम के घर जाता है और स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि के संबंध का तो कहना ही क्या है। दुख मूल ही यह संसार है। जो संसारी गृहस्थ है वही दुखी है। इसी संसार को जिसने त्याग दिया वह सुखी है और कोई नहीं। सब दुखों के उत्पन्न करने वाला, सब आपत्तियों के घर और सब पापों के आश्रय दाता इस संसार को क्षण मात्र में ही छोड़ देवे। लोहे तथा लकड़ियों से बने हुए फंदों से बंधा हुआ मनुष्य छूट जाता है, किंतु पुत्र स्त्रीमय पाशों में बंधा हुआ मानव कभी नहीं छूटता। जीव मन के प्यारे जितने संबंधों की करता है, उतनी ही शोक रूपी किले इसके हृदय में पीड़ा देती है। हाय हाय, विषय रूपी आहार करने वाले देहों में स्थित इंद्रियों रूपी तस्करों ने छल से सब धन हर लिया और सदा यह लोक नाश किया। जैसे लोहे की कील में लगे हुए मांस का लोभी मच्छर लोहे की कील को नहीं दिखता है, ऐसे ही सुख का लोभी प्राणी यम की बाधा को नहीं देखता है। हे वरुण, हित अहित को न जानने वाले, सदा कुमार्ग पर चलने वाले और सर्वदा पेट भरने
भरने में लगे हुए मनुष्य नरक में जाने वाले होते हैं। निद्रा, मैथुन, आहार आदि सब प्राणियों को सर्वथा समान है। अतः ज्ञानवान मनुष्य कहाँ जाता है और ज्ञानहीन पशु के तुल्य है। मूर्ख मनुष्य प्रभात समय मल और मूत्र त्याग में फंसे रहते हैं। मध्याह्न में भूख प्यास की शांति में और रात्रि में मैथुन तथा निद्रा में व्यस्त रहते हैं। हाय, अपनी देह, धन, स्त्री आदि में तल्लीन सभी जीव अज्ञान से मोहित होकर उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इसी कारण संग का सर्वदा त्याग करना चाहिए और जो सब धन आदि का संग न छोड़ सके तो बड़ों का संग करना चाहिए। सज्जनों का संग ही संसार की औषधि है। सत्संग और विवेक ये दोनों निर्मल नेत्र है। जिनको ये नेत्र नहीं है वो अंधे कुमार्ग में जाने वाले क्यों न हो। सभी मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम धर्म और आचार में तत्पर है, दूसरे धर्म को नहीं जानते हैं। दंभी मनुष्य व्यर्थ नष्ट होते हैं। कुछ लोग कर्म में श्राद्ध करने वाले हैं, कुछ लोग व्रत करने वाले हैं। इसी प्रकार वो अज्ञान से घिरे हैं। अनेक चित्त में वंचक ही विचरते हैं। मेरी माया से मोहित मोक्षों की कामना करते हैं। कुछ लोग कर्मकांड में रत होते हैं। वे मंत्र के उच्चारण हवन आदि से और कुछ लोग यज्ञ का विस्तार कर मोक्ष चाहते हैं। कुछ लोग एक बार भजन करने से, उपवास से और शरीर को सुखाने वाले नियमों से मोक्ष की कामना करते हैं। परंतु मेरी माया से मोहित मूढ़ मनुष्य परोक्ष के मोक्ष इस प्रकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देह के दंड देने की मात्र से अविवेकियों की हुई कहीं मुक्ति होती है। क्या बाबी को पीटने से बड़ा साप मरा है? जटायु के भार और मृग चर्म से युक्त वेश धारण करने वाले दंभी लोग ज्ञानी के समान लोक में भ्रमण करते हैं और अन्य जनों को भी भ्रम में डालते हैं। संसार से उत्पन्न सुख में तल्लीन रहने वाला अपने को ब्रह्मज्ञ हूँ ऐसा कहे तो कर्म तथा ब्रह्मा दोनों से भ्रष्ट उस पुरुष को अत्यंत अत्यज के समान त्याग करना चाहिए। घोर और वन जिनके लिए समान है और संसार में लीलाजता पुण्य दिगंबर होकर जो गंधर्व आदि की भांति घूमते हैं वो कहाँ मुक्त होते हैं। जो मनुष्य केवल मिट्टी भस्म आदि के लगाने ही से मुक्त हो जाए तो नित्य मिट्टी और भस्म में रहने वाला कुत्ता क्यों नहीं मुक्त होता। घास पत्र और जल आहार करने वाला मानव जम्बुक, चूहा, मुर्ग आदि की भांति कहीं तपस्वी होते हैं। जन्म से मरण तक गंगा आदि नदियों में स्थित मेढक, मछली क्यों योगी हो जाते हैं। पाराबद्ध पक्षी एक कण का आहार करते हैं और पपीहा भूमि में गिरे जल को कभी नहीं पीता। क्यों वो व्रती हो जाते हैं। हे गुरु, ये सब कृत्य केवल लोकरंजन के लिए है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्वज्ञान ही है। हे गुरु, षड दर्शन रूप
महाकूप में गिरे हुए ये नर पशु परमार्थ नहीं जानते हैं और वो पशुओं के बंधन में बंधे हुए हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र ही में बिखरे हुए तर्क शास्त्र रूपी छह लहर में ही कुतार्किक लोग फंसे रहते हैं। वो ज्ञान तत्व को नहीं जानते। वेद शास्त्र और पुराण को जानने वाला जो परमार्थ नहीं जानता है, उस दिखाओ पंडितों का वह शब्द बोलना कवे के समान व्यर्थ है। यह ज्ञान है और जानने योग्य है। इसी चिंता से व्याकुल वो रात दिन शास्त्र को पढ़ते हैं, किंतु परतत्व से परामुख रहते हैं। अपने शरीर में स्थित तत्व को न जानकर मूर्ख शास्त्र में मोहित होता है। मूर्ख गोप कांख में बकरा स्थित होने पर कुएं में ढूंढता है। संसार के अज्ञान का नाश करने में शब्द का बोध समर्थ नहीं है। जिसी प्रकार दीपक की वार्ता करके से अंधकार नष्ट होती है नहीं होता है, जिस प्रकार बुद्धि रहित मनुष्य का पढ़ना अंधे का दर्पण व्यर्थ होता है, उसी प्रकार प्रज्ञाहीनों का शास्त्र अध्ययन तत्वज्ञान के लिए व्यर्थ है। शास्त्र में कथित यह ज्ञान है, यह जानने योग्य है। लोग यह सुनने की इच्छा करते हैं, परंतु लोग की यदि देवताओं की 1000 वर्ष की आयु भी हो, तब भी शास्त्र का अन्न नहीं होता है। शास्त्र अनेक है और आयु स्वल्प है, उसमें भी करोड़ों विघ्न है। अतः शास्त्र के तत्व को ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे जल में से हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्र का अभ्यास करके तत्व को जान सब शास्त्र को इस प्रकार छोड़ दे, जैसे धान को चाहने वाला पुआल को छोड़ देता है। हे गरुड़, जैसे अमृत से तृप्त पुरुष को भोजन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही तत्वज्ञानी को शास्त्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे गरुड़, वेद को पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है और न शास्त्र के पठन से ही मुक्ति होती है, केवल ज्ञान ही से केवल कैवल्य मुक्ति होती है। चारों आश्रम मुक्ति का कारण नहीं है, न षड दर्शन ही कारण है। उसी प्रकार सब शुभ कर्म भी मुक्तिदाता नहीं होते, केवल ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। गुरु की केवल एक वाणी मुक्ति को देने वाली है और सब विद्याएं विडंबना करने वाली है। जैसे काठ के हजारों गठोरों में संजीवनी काष्ठ एक ही श्रेष्ठ है। क्रिया के श्रम से रहित औद्धत्यवाद ही शिवरूप है, वह गुरु के मुख से ही मिलता है। करोड़ों आगमों के पढ़ने से नहीं मिलता है। ज्ञान 2 प्रकार का कहा है, एक आगम में कहा हुआ और दूसरा विवेक से उत्पन्न। आगममय ज्ञान तो शब्द ब्रह्म है और विवेक से उत्पन्न ज्ञान परम ब्रह्म रूप है। कुछ लोग अद्वैतवाद ज्ञान की इच्छा करते हैं और अन्य कुछ लोग द्वैतवाद ज्ञान की इच्छा करते हैं, परंतु वो लोग अद्वैत और द्वैत से रहित समत्व को नहीं जानते हैं। यह मेरा नहीं और यह मेरा है, ये 2 शब्द मोक्ष के बंधन के लिए है। मम
यह मेरा है, इससे जंतु बंध जाता है। और न मम, संसार में मेरा कुछ नहीं है, इससे छूट जाता है। कर्म वह है जो बंधन के लिए न हो, और विद्या वह है जो मुक्ति के देने वाली हो। अध्यात्म विद्या से भिन्न कहने के लिए तो और शिल्पा, नैपुण्य आदि भी विद्या ही है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार की वासना है, जब तक इंद्रियों चंचल है, तब तक तत्व की कथा कहाँ। जब तक देह का अभिमान है, जब तक समता है, संसार की वासना रहित है, जब तक प्रयत्न का वेग ही है, और जब तक संकल्प की कल्पना है, जब तक मन की स्थिरता नहीं है, जब तक शास्त्र में विचार नहीं करता है, और जब तक गुरु की दया नहीं होती है, तब तक तत्व की कथा कहाँ, अर्थात कहीं नहीं। जब तप हवन और पूजन, तीर्थ आदि वेद शास्त्र का अध्ययन और पुराण की कथा तभी तक है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए है गुरु, सब प्रयत्न करके सब अवस्था में यदि अपना मोक्ष चाहे तो सदा वह तत्वनिष्ठ होवे। आध्यात्मिकतादि तीनों पापों से तपे हुए लोग धर्म ज्ञान रूपी फूल वाले स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल वाले मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय लेंगे। इसलिए ज्ञान द्वारा श्री गुरु के सुख मुख से आत्मतत्व जानना चाहिए, जिससे जीव घोर संसार रूपी बंधन से छूट जावे। तत्व जानने वाले का अंतिम कृत्य सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जिससे जीव मोक्ष निर्वाण स्वयं ब्रह्मा को पाता है। पुरुष अंत्यकाल आने पर मृत्यु के भय से शून्य रहित हो असंग त्याग रूपी शास्त्र द्वारा देह में वर्तमान स्पृहा लालच को काटे और देह के अनुगामी पुत्र कलत्र आदि में राग रहित होवे। घर का त्याग किया हुआ धीर पुरुष पुण्य रूपी तीर्थ के जल में स्नान कर शुद्ध और एकांत स्थान में विधि पूर्वक बनाए हुए उस मुर्गचर्म और वस्त्र के क्रम से बनाए हुए आसन पर स्थित होवे। शुद्ध त्रिभुज ओकार उकार और मोकार रूपी परम ब्रह्मा के अक्षर उकार का मन से अभ्यास करे और श्वास को जीतकर ब्रह्म बीज को स्मरण करता हुआ मन को रोके। बुद्धि रूपी सारथी द्वारा मन और इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय वासनाओं से रोके और कर्म से प्रेरित मन को बुद्धि द्वारा शुभ कर्म में धारण करे। मैं ही परमधाम हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ और परम पद रूपी ब्रह्मा ही भी मैं ही हूँ। ऐसा भली भांति देखकर निरुपद्रव आत्मा में अपने आप को स्थापित करे। ओम इस एकाक्षर ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ जो पुरुष देह का त्याग करता है वह परम गति मुक्ति को प्राप्त होता है, जहाँ ज्ञान और वैराग्य से वर्णित दंभ दिखाने वाले नहीं जाते हैं। ज्ञानी पुरुष उस पति को प्राप्त होते हैं, उनको मैं
तुमसे कहता हूँ, मान और मोह से रहित संग दोष को जीतने वाला, आत्मज्ञान में परिनिष्ठित, अभिलाषों का त्याग करने वाला और सुख दुख के धंधों से छूटे हुए ज्ञानी मनुष्य कुंड है। उसमें सत्य रूपी जल है। राग दोष रूपी मल को दूर करने वाला है। ऐसे मानव तीर्थ में जो स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। पुष्ट वैराग्य में स्थित हो और अन्य को न भजता हुआ जो केवल मुझको भजता है, जिसकी दृष्टि पूर्ण परमात्मा में ही है, वह प्रसन्नतात्मा निश्चय मोक्ष को प्राप्त करता है। हे गुरु, मैंने तुमसे इस प्रकार सनातन मोक्ष धर्म कहा और ज्ञान और वैराग्य समेत इसको सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। तत्व के जानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धर्म करने वाले स्वर्ग को जाते हैं, पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं और पक्षी आदि यह उत्पन्न होते हैं और यह मरते हैं। इसी प्रकार मैंने तुमसे शास्त्र का सारद्वार 16 अध्यायों में निरूपण किया। अब क्या सुनना चाहते हो? सुत जी बोले, हे राजन, गरुड़ जी इसी प्रकार भगवान के मुख से वचन सुनकर उनको बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, हे देवदेवस, हे प्रभु, तुमने मुझको अमृत रूपी वाणी सुनाकर भवसागर से पार किया। अब संदेह रहित स्थिर होकर उतारत हूँ।